बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली कुंदर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई नेटवर्क की प्राइस को लेके डिफरेंटली हम रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट्स लेना चाहते हैं। तो आज की जो अपडेट है वो इस हवाले से है कि जब पाई नेटवर्क डिफरेंटली पाई जो प्राइस है वो क्रैश होती जा रही है, बहुत सारी अपडेट्स आ गई हैं। आपके पास जो पाई स्टूडियो है उसके ऊपर बहुत सारी अपडेट्स आ गई हैं। हमारे पास इकोसिस्टम की बेहतरी के लिए बहुत सारी अपडेट्स आ गई हैं, अपग्रेडेशन हो रही है साथ साथ, लेकिन ये प्राइस के ऊपर क्यों इफ़ेक्ट नहीं कर रही। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि पाई की प्राइस इस वक्त 0.20 पे क्यों है और इसमें बेहतरी के क्या चांसेस हैं। ये सारा आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि पाई जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड लो है, इससे नीचे प्राइस नहीं जा सकती जितनी इस वक्त जिस पे जा रहा है। इसके अलावा मेजर अपग्रेड्स आ रहे हैं, तो ऐप स्टूडियो विद द होप फॉर मोर इकोसिस्टम ग्रोथ। इसके अलावा हमने ऐप स्टूडियो के ऊपर हमने कहा पाई हैकाथन करवा लिया, हमने पाई ऐप स्टूडियो के ऊपर हमने कहा कि कोई भी बंदा आके अब एप्लीकेशंस बना सकता है, अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशंस जो आप समझते हैं कि पाई नेटवर्क के लिए बेहतर हैं, पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के लिए बेहतर हैं। आप वो वाली ऐप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आपको कोई वहाँ पे कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी और आप अपनी एप्लीकेशन को अपना जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो उस पर बात हुई, लेकिन पाई नेटवर्क का जो प्रेशर है जो उसके ऊपर सेलिंग का था या प्राइस का जो प्रेशर है वो अंडर प्रेशर ही रहा और ऑल टाइम लो ही होता गया। और उसके अलावा डेवलपर्स ने मेजर अपग्रेड्स जो हैं वो ऐप स्टूडियो के ऊपर लॉन्च की, लेकिन वही जो हमेशा से जो पैटर्न चल रहा था डाउनफॉलिंग का, वो डाउनफॉल ही होता रहा। अब इसमें पाई नेटवर्क ने जो ऐप स्टूडियो के ऊपर अपग्रेड्स की हैं वो अब तक, उसमें आपके लिए सबसे बड़ी जो अब तक की खबर थी वो थी AI असिस्टेड कस्टमाइजेशन की, कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप लॉन्च कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं डेवलपर्स को कोई भी एप्लीकेशन आपने डेवलप करनी है या आपने ऐड करनी है। इसी तरह जो डिस्कवरी फीचर्स है और इंट्रोड्यूस टेकिंग इंटीग्रेशन इन द प्लेटफॉर्म, इसी तरह गोल टू इंश्योर इट हैज़ अ रोबस्ट इकोसिस्टम विच विल गिव इट मोर यूटिलिटी को बेहतर बनाने के लिए हमने इकोसिस्टम की बेहतरी के लिए ऐप्स जो हैं वो इसमें ऐड की। इस तरह अभी कुछ ही हफ्ते पहले क्या हुआ कि टेस्टनेट के ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात हुई, AMM की बात हुई, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर की, तो इसमें भी उसके फीचर्स भी आ गए। लेकिन इसके अलावा जो असल चीज़ जिसकी हम बार बार बात करते हैं, जो हम चार्ट देखते हैं, जो प्राइस का चार्ट है उसको हम देखते हैं, हमने देखना होता है कि प्राइस कहाँ पे है इस वक्त। तो ये इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन सारी चीज़ों का। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हुई, उसमें जो पहली रीज़न ये है कि अब हर रोज़ाना की बुनियाद पे डेली, मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था, अनलॉकिंग हो रही है। अब अनलॉकिंग जब वो कॉइन अनलॉक होते हैं सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ती है, वो किसके ऊपर प्रेशर जाना है, वो प्राइस के ऊपर डेफिनेट है वो प्रेशर जाएगा। इसी तरह जो डाटा शो करता है कि 1.2 बिलियन जो टोकन्स हैं वो अगले 12 महीने में अनलॉक होंगे। इसका मतलब है कि बड़ा भी प्रेशर बाकी है। जो सेंट्रलाइज्ड था, जो चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के हवाले से थी, वो यहाँ पे एक मुबालगा राय पाई जाती है कि बहुत ज़्यादा कॉइन्स का कंट्रोल पाई कोर टीम के पास है। जब इतना ज़्यादा कंट्रोल पाई कोर टीम के पास है तो किस तरह से वो शफाफियत जो है वो कैसे कायम रह सकती है। इसी तरह पाई कॉइन की प्राइस का जो टेक्निकल अगर एनालिसिस देखा जाए तो ये शो करता है कि फ्री फॉल है। कब से? फरवरी से, जब से प्राइस $3 पे गई थी, उसके बाद जब नीचे आ रही है तो हमें समझ नहीं आ रही कि इसको ना पाई कोर टीम हमें समझा रही है या शायद हम ना अक्ल हैं या हम ना समझ हैं कि हमें ही नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह से और क्यों ड्रॉप हो रही है। कंटिन्यूसली ये फॉल हो रही है और कमिंग वीक्स में भी कोई इसकी बेहतरी की हमें उम्मीद नज़र नहीं आती। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी जो अपडेट्स थी पाई ऐप स्टूडियो के हवाले से, इकोसिस्टम के हवाले से, AMM के हवाले से, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के हवाले से, तो ये सारा चीज़ें प्राइस के ऊपर इफ़ेक्ट क्यों नहीं कर रही। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वक्त जो मार्केट में बेचैनी है,
लोग ये समझते हैं कि पाई के ऊपर कभी बाहर नहीं आएगी। छोटा सा भी अगर सेलिंग कोई भी सेल कर देता है, छोटी से छोटी अमाउंट सेल करता है, तो उसका सारा प्रेशर जाता है और उसकी सेल के ऊपर जब सप्लाई बढ़ती है तो उसी वक्त प्राइस इफेक्ट हो जाती है। तो ये बेयकीनी की सूरत हाल है। जब तक बायर नहीं आएगा तब तक प्राइस ऐसे ही रहेगी। और बायर कब आएगा? बायर तब आएगा जब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, जब बायर को ये लगेगा कि अब यहाँ इस पे मैं पूरी तौर पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, अब पाई कोर्ट टीम के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे हाथ में है। जब कोई भी इन्वेस्टर जब सोचता है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और सारे टोकन्स मेरे अपने हाथ में हैं, जब मैं मर्जी चाहे इनको खर्च कर सकता हूँ, मैं इनको होल्ड करके रख सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ये हो कि मैं सिर्फ ये सामने जो फिगर्स हैं इसका मालिक हूँ और पीछे बैक एंड पे कोई और टीम बैठी हुई है, वो सारे कुछ उसके कंट्रोल में है, वो जब मर्जी अपने पत्ता फेंके और मुझे डिबो दे, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता। इन्वेस्टर बड़ा सियाना है, वो बड़ा देखभाल के करता है। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमने इसको करना है होल्ड, और इंशाल्लाह ताला हम इसको होल्ड करके रखेंगे 2040 तक, 2050 तक, जब तक भी हमें इसको होल्ड करना पड़ा हम इंशाल्लाह करेंगे और उसकी प्राइस इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।